एक संत जब गद्दी पर बैठता है तो पूरा देश, जैसे आज अयोध्या जगमग हो रही है, आज काशी जगमग हो रही है, आज महाकालेश्वर जगमग हो रहा है, ऐसा मथुरा भी जगमग होगा। अभी इसकी कल्पना कीजिए कि मोदी जी जो है उनको ये झेल नहीं पा रहे हैं, और अगर योगी जी आ गए तब तो बुलडोजर मॉडल पूरे देश में लागू होगा। तब क्या होगा, इन अपराधियों को कहाँ जगह मिलेगी? 500 साल के बाद आज हमारे प्रभु राम वापस आ रहे हैं अपने घर में, और क्या चाहिए हम लोगों को? कुछ नहीं चाहिए। ये हम लोग दाल और ये चावल और चीनी और ये पेट्रोल के लिए जी रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। अयोध्या सज रही है क्योंकि राम आ रहे हैं। सामने देखिए, ये वीणा चौक है, लता मंगेशकर जी को समर्पित। लता मंगेशकर जी का स्लो साउंड में यहाँ जो म्यूज़िक चलता रहता है वो आत्मा को बहुत तृप्ति देता है। आप देख रहे होंगे कि सड़कों का निर्माण किस तेज़ी से चल रहा है। अयोध्या वॉर मोड पे काम कर रही है। कहते हैं कि पुरानी राजधानी हुआ करती थी विश्व की, और उसका वही वैभव वापस आए, इस चीज़ को लेकर सरकार कार्यरत है। सरकार कितना कामयाब हुई है, उनकी घोषणाएं जो हैं वो पूरी हुई है नहीं हुई, इस चीज़ का आकलन करने के लिए प्रभु राम की कृपा से हमें ये मौका मिल पाया कि हम अयोध्या धाम आए। हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं जो दर्शन करके लौटे हैं। इनसे जानेंगे कि अयोध्या में जो सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि हमने ये बदल दिया वो बदल दिया, वो बदल पाए भी या नहीं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आशीष जायसवाल है। कहाँ से हैं आप? बहराइच जनपद से हूँ। ये बताइए हमें कि ये बार बार लोग कह रहे हैं कि मंदिर के ऊपर ये सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो मूलभूत चीज़ें थी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इनके ऊपर तो काम किया नहीं। तो 2024 में चुनाव जीतना है तो एक बार फिर से राम जी का सहारा ले रहे हैं। ऐसा आप कह सकते हैं। हम नहीं कह रहे, विपक्ष कह रहे हैं। विपक्ष जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। वो विपक्ष मतलब कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष बचा ही नहीं है। विपक्ष है कहाँ? सब राममय हो गया, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष है महाराज, इंडिया अलायंस है, भारत जोड़ो यात्रा भी अब खत्म हो गया। अभी ब्रेकिंग न्यूज देखिए, अलायंस सब खत्म हो गया। इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। इंडिया गठबंधन है क्या? कुछ नहीं है। ये सब केवल दलाल जितने सब इकट्ठा हो गए हैं एकजुट होकर के, केवल कुछ नहीं, केवल दिमाग में इतना जो है कचरा भर दे रहे हैं ये लोग। कुछ नहीं बचा इन लोगों के पास, सब कुछ खत्म है। केवल मोदी की गारंटी है, बस मोदी जी की गारंटी है। क्या है मोदी जी की? अरे मोदी जी की गारंटी क्या नहीं है ये बताइए। अरे यार एक चीज, जहाँ पे आप खड़े हैं, जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये किसकी राजधानी थी? आने वाले समय में ये हमारे पूरे भारतवर्ष की राजधानी थी। आज के समय में यहाँ पे क्या चल रहा है? लगभग 500 साल के बाद आज हमारे प्रभु राम वापस आ रहे हैं अपने घर में, और क्या चाहिए हम लोगों को? कुछ नहीं चाहिए। ये हम लोग दाल और ये चावल और चीनी और ये पेट्रोल के लिए जी रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। प्रभु श्री राम आ रहे हैं वापस, इनका स्वागत कीजिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। यही तो विपक्ष कह रहा है कि युवा, राहुल गांधी भी जंतर मंतर पे एक दिन बोल रहे थे कुछ नहीं नहीं है। राहुल गांधी पप्पू तो सुने होंगे ना, वो केवल पप्पू है बस। युवा भाई हैं आप हमारे, वो बोल रहे हैं देखिए पूरे दिन आप लोग रील देखते रहते हैं, वे मोदी ने आपको रोजगार तो दिया नहीं, मंदिर वगैरह में उलझा के रखा हुआ है। रोजगार जो जाएगा पढ़ने उसको रोजगार मिलेगा, जो पढ़ना ही नहीं चाहता उसको रोजगार नहीं मिलेगा। आपने रोजगार पे इतनी बात कह दी। रोजगार तो इतना डिजिटल हो गया है। जो विपक्ष था, विपक्ष तो हमेशा लूट मार करता था। मेरिट में नाम आ रहा है, पैसा दे दो काम हो जा रहा है। अब तो घर बैठे छात्र जान रहे हैं कि हमारा देखिए नाम आ गया, वो जाके सिलेक्शन कर रहे हैं अपना। अब कहाँ रह गया? भर्तियां कहाँ निकाल रही हो? भर्ती कहाँ निकाल रही है? अभी भर्ती आप कह रहे हो, इतनी भर्ती आ गई। अभी यहाँ से लोग बिहार तक का जा रहे हैं अपनी वैकेंसी के लिए, कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ नहीं है वैकेंसी? करने वालों के लिए बहुत कुछ है। टैलेंट के लिए उन्होंने 0% से लेके मुद्रा लोन कर दिया। आप चाहे रोजगार करिए, चाहे जो करिए, क्या नहीं दिया सरकार ने? सरकार ने सब कुछ दिया है। 5 जमीनी काम धरातल पे आपको खड़े होने का मौका दिया, जो आप कभी खड़े नहीं थे। पहले मौका ही नहीं था। उदाहरण ये कि सरकार जो कहती थी वही आप करते थे। सरकार आपसे पप्पू की तरह काम कराती थी। मनमोहन सिंह ऐसे शास्त्री थे, लेकिन वो बोल नहीं पाए आज तक, चले गए अंदर। अखिलेश आए, चाचा उनको लूट गए, चाचा सारे चले गए। मायावती की साड़ी उतरी तो वो भी चली गई। कहाँ चली गई? उन्होंने भी एकदम कह दिया कि हाँ उन्होंने लोगों को घुमा के रखा था। बात कहाँ किया आपने भाई? आपने हिंदुत्व को कहाँ लाया?
हिंदुत्व था ही नहीं। हिंदुत्व तो बांटने का काम करता है, इसलिए हिंदुत्व क्यों बांटने का काम करता है? आप ये बताइए, आप धारा पर वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर सनातन धर्म काम करता है, पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। हिंदू बांटने की बात कहाँ करता है? बांटने की बात तो दूसरा धर्म करता है, हिंदू कभी बांटने की बात किया है आज तक? कहाँ आपने सुना है? वसुधैव कुटुंबकम का हमारा है, पूरा विश्व का कल्याण हो, हम अपना ही कल्याण थोड़ी चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके यूपी के नेता कहते हैं हिंदू धर्म मूर्ख बनाता है, जाते हो। देखिए, हिंदू वो बेवकूफ आदमी है, उसका मत भ्रम हो गया है। जैसे आदमी का मत भ्रम हो जाता है तो वो कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगता है। उसको देखिए, वो चुनाव लड़ा, हार गया, ठीक। जब लोगों ने उसको डिनाई कर दिया तो उलूल जुलूल की बातें करने लगा, ठीक है। अभी वो कहते हैं रामायण की चौपाई वाली हाल है उनकी। जैसे जो लोग सनातन को कहते हैं वो भी तो सनातनी ही है, लेकिन उस सनातन धर्म को अपने से अलग मानते हैं तो सनातनी ही। हम भी उनको अपना भाई ही मानते हैं, लेकिन उनका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग में उनके जैसे साथ गुण, संगत से गुण होता है, संगत ही गुण जात। संगत का असर है उनके ऊपर, जो इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं। नहीं, हाँ, आप ये देखिए, आपने अभी कहा था कि सरकार के 5 मूलभूत काम बताइए। 5 काम जमीन पे, मंदिर नहीं बताएंगे, 370 भी नहीं बताएंगे, ठीक। पहला काम, ठीक, अन्न योजना। अन्न हर गरीबों को सरकार ने फ्री में अन्न दिया। दे रही है कि नहीं दे रही है? वो तो मनमोहन जी लेके, अरे मनमोहन जी फ्री में कहाँ देते थे? तो पैसा लेते थे, गरीबों से पैसा लेते थे, उसके बदले अनाज देते थे। घर घर अनाज, मोदी जी ने फ्री में अनाज दिया, घर घर बिजली पहुंचा दी। दो काम हो गया आपको। जल हो गया, हर घर पानी हो गया। स्वास्थ्य के बारे में आयुष्मान कार्ड बना दिया। भाई आयुष्मान कार्ड भी तो बना दिया मोदी सरकार ने कि कोई भी व्यक्ति आज बीमारी से ना मरे, उसके लिए आयुष्मान कार्ड किसके लिए बना? गरीबों के लिए बना। किसी बड़े आदमी का आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है, ठीक है। कितने काम हो गए आपके। और स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सब किसके लिए कार्य किया है? आपने 5 कहा था, हमने कई गिना दिए। बुलडोजर मॉडल के दम पे तो 2022 का चुनाव बहुत बढ़िया रहा। बुलडोजर मॉडल से हमारा तात्पर्य है लॉ एंड ऑर्डर। अब चूंकि ये फेमस टर्म हो गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वो बुलडोजर भी नहीं है, जेसीबी है। इसका नाम जो बुलडोजर बाबा का नाम किसने दिया था? अखिलेश जी ने दिया था। ये नाम अखिलेश जी का दिया हुआ है। वो उसी अखिलेश जी को, अखिलेश जी खुद तो कुछ कर नहीं पाए, तो कमियां निकाल रहे थे। उसी कमियां में एक अच्छाई आ गई उनका, योगी जी का नाम बुलडोजर बाबा पड़ गया। हाँ, अरे गलती क्या हो, गलती अब क्या बताया जाए, ऐसा सब नहीं। अब रोक लिया हम अपने आप को, नहीं बोले वो सब। एक चीज ये बताइए, अखिलेश जी अपने पिताजी को हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अपने चाचा जो उनके पिताजी के कंधों से कंधा मिला करके साथ में चले और पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा किया। मजबूती का खत्म किया अखिलेश जी ने। मजबूती के साथ उन्होंने पार्टी को खत्म कर दिया। शिवपाल जी ने किया था। शिवपाल जी ने मजबूती के साथ खड़ा किया और उन्होंने शिवपाल जी को ही हटा दिया, अपने चाचा को ही हटा दिया। और जब चाचा को हटा दिया तो खुद ही हट गए। जो अपने परिवार का नहीं है, अपने घर का नहीं है, वो किसका होगा? आप बताइए, वो किसका हो सकता है? आप अपने परिवार के नहीं होंगे तो किसी को हो सकते हैं? यही तो चीज योगी मोदी के लिए भी पूछ लेंगे कि उनका भी परिवार नहीं। उनका परिवार तो पूरा देश है, उनका परिवार पूरा देश है। एक घर परिवार नहीं है, पूरा देश ही उनका परिवार है। इसीलिए तो एक संत जब गद्दी पर बैठता है तो पूरा देश, जैसे आज अयोध्या जगमग हो रही है, आज काशी जगमग हो रही है, आज महाकालेश्वर जगमग हो रहा है, ऐसा मथुरा भी जगमग होगा। इसी दृढ़ के साथ जगमग होगा। हाँ, जगमग होगा। अभी आपने देखा होगा ओवैसी आए और विपक्ष के भी कुछ नेता हैं, वो ये कहते हैं जो तानाशाही के दम पे ताकत के दम पर मोदी जी ये सब करवा रहे हैं। जब सरकारें बदलेंगी तो कुछ अलग ही रूप हो जाएगा। भैया मोदी जी ने कहाँ तानाशाही की? भारत देश संविधान से चलता है। संविधान में हम लोगों ने 500 वर्ष मुकदमा लड़ा। 500 वर्ष मुकदमा जो है, हमको राम जन्मभूमि अधिक नहीं मिला। अब जब पहले
हाई कोर्ट ने आदेश दिया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब तो राम मंदिर बन रहा है। कौन तानाशाह बनवा रहा है, आप बताइए? कोई तानाशाह बनवा रहा है? सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। मोदी जी और योगी जी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। बंटवारा हो गया, जब धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया, हिंदू और मुस्लिम जब बंटवारा हुआ, भारत का जब बंटवारा हुआ, तो जब मुसलमान पाकिस्तान चले गए तो यहाँ पे उनका क्या रखा हुआ है, कहाँ मस्जिद घुस गई? इतना भी हक नहीं है, इतना भी हमारा हक नहीं है कि हमारे प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पे बैठ जाएं। सर एक बात मुझे बताइए, आपने एक बात कही थी योगी मोदी के राज में अब हिंदू अपने को ये मान रहा है कि हम हिंदुस्तान में हैं। अच्छा, और हिंदुत्व का एहसास कर रहा है। इससे पहले क्या होता था? उसके पहले जोर से श्री राम कहने में नहीं डर रहा था कि कहूँ आप कह रहे हैं कि जोर से श्री राम कहने पर डर रहा तो है। हम बताएं, हमारे यहाँ बहराइच में दुर्गा पूजा जब होता था, ना मालूम कहाँ कहाँ बवाल जो है, तमाम मार पिटाई फौजदारियाँ होती थी। जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, शांत प्रिय मतलब सारे त्यौहार हुए हैं, ना मतलब कहीं दंगा हुआ, ना कहीं कोई बवाल हुआ। वो सारे मुर्गे दुर्गे में चले गए, जितने मुर्गे थे सब अंदर चले गए। ये हमारी सरकार का खौफ है, ये सरकार का खौफ है। हाँ, अभी आप ये कह रहे थे कि सरकार बदल जाएगी तब क्या होगा। अभी मोदी जी को तो ये झेल नहीं पा रहे हैं, अभी जब योगी जी आ जाएंगे तब इनका क्या हाल होगा। अभी इसकी कल्पना कीजिए कि मोदी जी जो है उनको ये झेल नहीं पा रहे हैं, और अगर योगी जी आ गए तब तो बुलडोजर मॉडल पूरे देश में लागू होगा। तब क्या होगा, इन अपराधियों को कहाँ जगह मिलेगी? वो अपना शुक्र मनाए और वैसे हमारी चिंता ना करे, अपनी चिंता करे। उनको कब अंदर बढ़ाना पड़ेगा 100 फुट के नीचे। हाँ, उनको अपनी चिंता करनी चाहिए, वो हमारी चिंता ना करे भाई साहब। मुझे एक बात बताइए, कह रहे हैं 2024 में जो इंडिया अलायंस है वो जब से एक साथ हुआ है, भाजपा जो है वो थोड़ी सी घबरा गई है। क्या नजर आया आप? ये कौन कह रहा है? 24 में ये कौन कह रहा है? 24 में ये कौन कह रहा है? आप 24 में कोई लड़ाई ही नहीं है। 24 के आगे 400 पार, 24 में 400 पार पार है। अच्छा, हाँ, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? क्या किया है? क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया है आप ये बताइए। मुझे ये बताइए, भारत 3 प्रदेश में मतलब 5 जो है राज्यों में चुनाव हुआ, आपने परिणाम देखा है? एग्जिट पोल भी गायब हो गया। वो तो जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम का नाम नहीं लेते हैं। वो जीत जाए वहाँ ईवीएम चोरी नहीं होती, जहाँ भाजपा जीत जाए वहाँ ईवीएम चोरी होती है, जहाँ कांग्रेस जीत जाए वहाँ ईवीएम चोरी नहीं होती है। अब आप बताइए, ध्रुवीकरण किसने चालू किया है? अखिलेश यादव की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या बनवाया? कब्रिस्तान। क्या बनवाया? कब्रिस्तान। ध्रुवीकरण तो उन्होंने किया। जैसे और कोई जो कहे वो ध्रुवीकरण नहीं है, हम कहें तो ध्रुवीकरण है, जबकि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो ये विभाजन का काम विपक्षी लोग कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी ने तो भारत को एकजुट किया है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं योगी मोदी जी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग गरीब बना दिए। अरे गरीब बना दिए? ये गरीब नहीं है भैया, क्या बात आप कर रहे हैं? एकजुटता की बात कीजिए, ये नफरत की बात मत कीजिए। ये प्रेम और सौहार्द का समय है, यहाँ पे दीपावली का समय आ गया है, इस पे ध्यान दीजिए आप। मोदी योगी जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बाखूबी निर्वहन कर रहे हैं, बड़ी सुंदरता से। बस डेवलप हो रहा है। अरे बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए।